राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास विनायक गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी विनायक चतुर्थी का व्रत तो रहते ही होंगे, लेकिन आप क्या जानते हैं, अगर आपने इस व्रत में यह कथा नहीं सुनी होगी तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। हर चंद्रमा मास में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है। ये तिथि भगवान गणेश की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत के पालन में विनायक चतुर्थी व्रत कथा पढ़ना या सुनना आवश्यक होता है। विनायक चतुर्थी की कथा के बिना व्रत अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। आज कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जा रही है। चतुर्थी व्रत रखने वाले भक्त रात में भगवान गणेश की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करते हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा में विनायक चतुर्थी व्रत की कथा जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। आइए पढ़ते हैं या सुनते हैं विनायक चतुर्थ व्रत कथा। प्राचीन काल के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठकर चौसर खेल रहे थे, लेकिन इस खेल में हार जीत कौन तय करेगा, यह सवाल उनके सामने उठा। इस पर शिव जी ने हार जीत का फैसला करने के लिए एक पुतले का निर्माण किया। भगवान महादेव ने उस बालक से कहा कि खेल संपन्न होने के बाद वही विजेता का फैसला करेगा। इस प्रकार महादेव और देवी पार्वती खेलने लगे और इस खेल में देवी पार्वती जीत गई, लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित किया। इससे देवी पार्वती को गुस्सा आ गया और उन्होंने बालक को विकल्प होने के श्राप दे दिए। इसके बाद बालक ने देवी पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह गलती से हो गया। फिर पार्वती देवी ने कहा कि श्राप को तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस श्राप से बचने का एक समाधान है। बालक ने पूछा, क्या समाधान है? देवी पार्वती ने कहा कि नाग कन्या भगवान गणेश की पूजा करने आएंगी। तुम्हें उनके बताए अनुसार बात करना होगा, इससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद बालक कई वर्ष तक श्राप में पीड़ित रहा और एक दिन नाग कन्या भगवान गणेश की पूजा करने आई। बालक ने उससे गणेश जी की व्रत विधि पूछी। इस प्रकार बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश के नियमित व्रत का पालन किया, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि कैलाश पर्वत तक पैदल चल सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया। बाद में बालक ने श्राप से मुक्त होने की कथा कैलाश पर्वत पर महादेव को सुनाई और इधर चौसर के दिनों से ही माता पार्वती भगवान शिव से रूठी हुई थी। बालक की सलाह के अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश के लिए व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का महादेव के प्रति क्रोध समाप्त हो गया। इसके बाद से गणेश जी के व्रत में